हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत विषय पेपर को देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 8 संस्कृत विषय पेपर के सभी प्रश्नों को बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 के मानवेशु का भावना भवत, तो यहाँ आपको ऑप्शन आ पर टिक करना है, परोपकार भावना। प्रश्न नंबर 2 है खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान, खगोल शास्त्र के अध्ययन कौन है, तो यहाँ पर आपको वराहमिहिर पर टिक करना है, ऑप्शन आ। प्रश्न नंबर 3 है विद्यालय पदे संधि अस्ति, विद्यालय पद में संधि बताना है, तो यहाँ पर स्वर संधि है, ऑप्शन सा पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है अस्माक राष्ट्रीय पर्व, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा गणतंत्र दिवस जो है वो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। अगला प्रश्न है महाभारत रचनाकार, महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा पर टिक करना है। इसके बाद अगले प्रश्न में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। आप यहाँ पर रिक्त स्थान को इस तरीके से भरेंगे। आर्यभट्ट आसित, तो खगोल शास्त्री आपको लिखना है आर्यभट्ट खगोल शास्त्री है। प्रश्न नंबर 7 है चंद्रशेखर जन्म राज्य भुवत, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है जयतु पदे पुरुष, जयतु पद में पुरुष बताना है, यहाँ पर प्रथम पुरुष है। प्रश्न नंबर 9 है कालिदासेन ग्रंथा विरचयन्ति, कालिदास ने कितने ग्रंथ की रचना की है, तो सप्तवादनम 7 ग्रंथ की। प्रश्न नंबर 7 है पारिता योग विभक्ति, पारिता योग में आपको विभक्ति बताना है, तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति है। अब इसके बाद आगे प्रश्न में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं 2 नंबर में। यहाँ आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक आपको प्रश्न दिए हुए हैं। सभी प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सीधे इनके उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है उज्जैनी प्राचीन नाम किया है, तो यहाँ पर आपको उज्जैन का प्राचीन नाम बताना अवंतिकापुरी। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है रामघट कस्मात तटे वर्तते, रामघट कौन सी तट पर है, तो रामघाट जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर है, तो यहाँ आपको लिखना है मंदाकिनी तटे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13 कर्मणा लेखनम कस्य पार्वे अस्ति, कर्म का लेखा किसके पास होता है, तो यहाँ आपको लिखना है चित्रगुप्त के पास कर्म का लेखा होता है। प्रश्न नंबर 14 है चटकायुग्लम कुत्र प्रतिवस्ति सम, चटकायुलू कहाँ पर रहता है, उत्तर में आपको लिखना है नीम वृक्ष यानी कि नीम के पेड़ पर। प्रश्न नंबर 15 है मेघदूतस्य कवि का, मेघदूत के कवि कौन है, कालिदास में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 16 है अहम विद्यालय गच्छामि इति वाक्य का लकार अस्ति, अहम विद्यालय में आपको लकार बताना है, तो यहाँ पर लट लकार आपको लिखना है। अब इसके आगे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 3 में प्रश्न नंबर 17 और 18, 19 यहाँ पर तीनों प्रश्न दिए हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 17 शीत के ना बांधते ठंड को कौन नहीं बांध सकता, तो कंबल वंतम लिखना है, कंबल जो होती है ठंड को नहीं बांध सकती। प्रश्न नंबर 18 है अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत, अहिल्याबाई का जन्म आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है भारत से प्राचीन गौरव विदेशों का स्थापितवान, भारत का प्राचीन गौरव विदेश में किसने स्थापित किया था, तो यहाँ आपको स्वामी विवेकानंद लिखना है। उसके बाद पूरा प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अगर आप इन सभी प्रश्नों के PDF चाहते हैं उत्तर सहित, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इस पूरे पेपर की PDF मिलेगी बिल्कुल फ्री में। और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 20 में निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, आपको यहाँ पर संख्या दी हुई है, इनके संस्कृत शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 21 में अधोलिखित प्रश्नाम उत्तरम निर्देशानुसार लिखत, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 22 है स्वपाठ्य पुस्तक एकम श्लोक लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्र नास्ति, यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना है अपनी किताब का जो इस पूरे प्रश्न पत्र में ना दिया हो। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए।
संस्कृत में आपको यहाँ पर गिनती लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर बताने थे इन सभी प्रश्नों के। पहले में आपको वचन बताना है, तो यहाँ पर बहुवचन है। दूसरे में आपको समास बताना है, द्विगु समास है, और इसका संधि विच्छेद हम करेंगे और विसर्ग संधि यहाँ पर रहेगा। इसके आगे आपको यहाँ पर श्लोक भी दिया हुआ है। अब आगे हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर में। प्रश्न नंबर 23 है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको बताना है। प्रश्न है आज़ाद हिंद किम नाम संगठन कृतमन। तो आज़ाद हिंद ने किस नाम संगठन की स्थापना की थी, आपको लिखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। इसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका नंबर 1 का उत्तर है। मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके बता देती हूँ, ये जो आपका उत्तर है ये नंबर 1 का उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है तस्य सहायका के अभवत। उनकी सहायता किस किसने की थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव श्रद्धा और क्रांतिकारिणी। ये सब जो लोग थे इनकी सहायता की गई थी। तो यहाँ पर आपको नंबर 2 का उत्तर लिखना है। नंबर 3 में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कैसा संगठन अस्ति, कैसा संगठन था ये, तो यहाँ आपको लिखना है स्वाधीनता सैनिकम। स्वाधीनता के लिए यहाँ संगठन था, ये आपका नंबर 3 वाला उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है केशु स शिरोमणि। तो यहाँ पर आपको लिखना है काकोरी साइकन मिशन, केंद्रीय असंबल मिंधे आग्नेय यस्त्र प्रक्षेण दिशु। यहाँ पर आपको ये उत्तर लिखना है। तो ये आपका रहा नंबर 4 वाला उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है सैनिका नाम मितस्य विभक्ति लिखत। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विभक्ति है, ये आपकी षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको बताने। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इन सभी प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर आप देख लीजिए। 5 प्रश्नों के यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं। अब इसके बाद आगे प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 25 से अधोलिखित पदे पत्र पूर्यत। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको इस पत्र को भरना है। तो नंबर 1 में यहाँ पर आप पहले लिखेंगे सेवायाम, यहाँ पर मैंने नंबर डाल रखे हैं। नंबर 2 रिक्त स्थान में आपको लिखना है अस्ति। इसके बाद नंबर 3 में आपको यहाँ पर लिखना है कार्यशु कार्यम। इसके बाद स्वीकर्तु, और लास्ट में आपको यहाँ पर ऋत्वी नाम दिया गया है, तो यहाँ आपको नाम लिख देना है। प्रश्न नंबर 26 है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंध लिखत। यहाँ पर आपको किसी एक पर 5 वाक्य लिखना है। मैंने धेनु के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप विद्यालय पे लिखना चाहते हैं तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।